बच्चों हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर रखा था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। उसके हम कुछ एग्जांपल्स कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, एक्सरसाइज नंबर 3 तक कर चुके थे हम। 4th में मैंने कुछ प्रॉब्लम दी थी, मैं कहीं ना करके देखना। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला तुमने? 24 एग्जाम्पल, 24 एग्जाम्पल पर जाइए। देखिए ये फॉर्मूले हैं, ज्यादातर इन पे क्वेश्चन है, सभी डिपेंड। एक तो ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है और कर्ल है, ये तुम जानते ही हो। ग्रेडियंट ये संकेत भी होता है इसका डेल एफ, और मतलब होता है क्या, आई लिखना है डेल एफ ओवर डेल एक्स। और डाइवर्जेंस में क्या होता है, आई लिखना है, डॉट लिखना है, डेल एफ ओवर डेल एक्स, इसमें डॉट चलती है। और कर्ल के अंदर क्या चलती है, क्रॉस। बस मैंने यहां पर केवल आई वाई लिखे हैं, जे वाले तुम लिख लेना, के वाले तुम अपने आप लिख लेना। लिखवा तो चुका मैं इनको। हाँ, ये तो केवल मैं वैसे ही बता रहा हूँ याद करने के लिए। अब एक एग्जाम्पल कह रहे हैं। देखिए वैसे तो इसमें मैंने कहा था आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूले होते हैं, उनसे प्रूफ करने पड़ते हैं। लेकिन आइडेंटिटी को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए हम बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 24 क्या है, मैं लिख रहा हूं यहां पर। उसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट, डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस आर की पावर कितनी है, एन, और इनटू में है आर वेक्टर, इक्वल टू लाना है एन प्लस 3 और इनटू में आर की पावर एन। ये ना, देखिए मैं किसी आइडेंटिटी का यूज नहीं करूंगा, किताब वाला आइडेंटिटी यूज करता है, मैं डायरेक्ट करूंगा इसको वैसे ही। डाइवर्जेंस का मैं मतलब जानता हूं, ये होता है ये वाला। लेकिन मैं डाइवर्जेंस जब भी सोल्व करता हूं तो शॉर्टकट लगाता हूं। याद होगा तो मैं डाइवर्जेंस ऐसे निकालता कभी भी इस डेफिनेशन से। मैं क्या करता हूं, डेल डेल एक्स लिखता हूं, और जो आई का कोफिशिएंट होता है उसका करता हूं एक्स के रिस्पेक्ट में। याद है, कोफिशिएंट ऑफ आई का एक्स के, फिर जो जे के साथ आएगा उसका वाई के, ठीक है, फिर ऐसे जेड के। लेकिन कम से कम पहले यहाँ आई जे के चमके तो आई जे के लाओ तो पहले, तो आई जे के ला मैं ला रहा हूं, सुनो ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है डाइवर्जेंस किसका लेना है, आर के पावर आर वेक्टर का। और आर वेक्टर हमने शुरू में बताया था हमेशा ये होता है एक्स आई वाई जे और जेड के। और ये है ये वाला, ये है मापांक, मैग्नीट्यूड, इसमें वेक्टर नहीं लगा हुआ, देख लो किताब में, ये डार्क है और ये हल्का लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस को ऐसे बना सकते हो, डॉट लिख सकते हो, यहाँ आर की पावर एन और इसकी वैल्यू खोल दो एक्स आई वाई जे और जेड के, लिख सकते हैं। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो डाइवर्जेंस निकालना है हमें आर की पावर एन एक्स आई, आर की पावर एन वाई जे और आर की पावर एन जेड के का। अब शॉर्टकट लगाओ। शॉर्टकट क्या कहता है, जो आई के साथ है उसका तो करना है तुम्हें एक्स के, याद है। फिर जो जे के साथ है उसका करना है वाई के, ये रहा। और जो के साथ है उसका करना है जेड के, बस ये करना। तो मैंने शॉर्टकट लगाया है, ध्यान रखना। शॉर्टकट किसका, डाइवर्जेंस वाला, ये रहा। अब तुम्हें यहां पे करना, अब देखो यहां पे चक्के छूट जाएंगे, कितनी बार डिफरेंशिएट करवा रखा फिर भी ना होता। एक करके दिखाऊंगा मैं, एक, बाकी तुम करना। चलो जी करके दिखाते हैं, फर्स्ट और सेकंड से। बोलो पहला, बहुत बढ़िया, सेकंड का, फिर प्लस, पहले करियो, एक्स तो नहीं रहेगा, इसका बताओ एन, हाँ फिर, अरे वाह, इन्हें तो करना आवे, लो ये कर दिया, ऐसे ही बाकी हो जाएंगे। ये वाई के सापेक्ष करना है, जेड के, बस। अब यहां बताना आर की पावर एन एक्स एन आर की पावर एन माइनस वन, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन आर, ये रहा। ये तो हमें रटा हुआ बहुत पहले से ही। जब आर वेक्टर करते हैं एक्स के सापेक्ष तो आई आता है, और जब उसके मापांक का करते हैं तो एक्स अपॉन आर आता है। ठीक है, सब जगह यही बना है बस। अब यहां पे थोड़ा सा सोचो कि अब इसमें क्या क्या, तीनों में क्या क्या कॉमन आएगा, कैसा कैसा करेंगे वो सोच लो बस। यहां देखो यहाँ क्या बन गया, पहले तुम बताओ। एन बन गया, एक्स का स्क्वायर बन गया, आर को ऊपर ले जाओ, आर की पावर हो जाएगी एन माइनस टू, बस। अब सोचो तीनों में ऐसे ही करना, वाई वाले में क्या आया होगा अंदाज लगाओ। हाँ, आर की पावर एन आया होगा, फिर एन आया होगा, वाई स्क्वायर आया होगा, आर की पावर एन माइनस टू आई होगी। अगले वाले में बताइए, आर की पावर एन आई होगी, एन आई होगी, जेड का स्क्वायर आया होगा, आर की पावर एन माइनस टू आई होगी, बस ऐसा हुआ होगा। करा एक बार, फायदा उठा लिया तीनों का। सही है, बताओ पहला 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 इकट्ठा करियो, कितना आ गया, नहीं हुआ। सेकंड सेकंड वालों में बताइए कॉमन क्या आएगा,
एन आ गया, आर की पावर एन माइनस टू आ गया। अंदर बताओ क्या बचा, पता है क्या होगा, आर स्क्वायर, आर का मापांक है ये रहा, तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर यहाँ जुड़ जाएगी, तो बताओ क्या हो जाएगी आर की पावर, भाई आर की पावर एन माइनस टू में आर स्क्वायर गुणा करोगे तो आर की पावर एन ही तो बचेगी, तो यहाँ आर की पावर एन और यहाँ आर की पावर एन कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस क्या बचेगा एन आर की, इन्हें ना चल रहा पता कुछ भी क्या हो रहा, आर की पावर एन बचेगा। आंसर देखो यह नहीं है, पता ही ना ये आंसर, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा आंसर, और बोल दो, अच्छा उतारोगे भी तो ये तो उतारो उतारो उतारो, 27 मैंने लिख दिया ये रही, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, 2 बार करना x के, 2 बार करना y के, 2 बार करना z के, डेल स्क्वायर का मतलब बताया था मुझे, लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं इसे, बस इधर ध्यान दो, यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं, बस डेल स्क्वायर एफ आर का मतलब है क्या, इसका मतलब है 2 बार करना तो मैं x के, किसका एफ आर का, फिर 2 बार ही करना है y के एफ आर का, और 2 बार करना है z के और एफ आर, बस मैं एक स्टेप करूंगा ये वाले नहीं करने का, चलो पहले एक बार करके दिखाओ, 2 बार की तो बहुत दूर की बात है, करो एफ डैश आर, आर का भी करना पड़ेगा, हाँ अगर तुम आर के सापेक्ष करते तो बस एफ आर का एफ डैश आर रहता बस केवल, सही है, लेकिन तुम करे किसके एक्स के, तो तुम्हें पीछे दिखना पड़ेगा डेल आर डेल एक्स, सही है। अब तुम्हें डेल आर डेल एक्स की वैल्यू खोलनी चाहिए पहले तो इसकी वैल्यू हमें सबको पता है, इसकी वैल्यू होती है एक्स अपॉन आर, अब देखो तुम्हें एक्स के दोबारा करना, अब नीचे भी आ रहा, इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, कोई भी चीज यहाँ अचल नहीं है, क्योंकि आर जो होता है ना, आर वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें एक्स होता है, तो इसलिए इसको कांस्टेंट नहीं मानते कभी भी, तो या तो डिवाइड रूल लगा लो, नीचे आर आ रहा, या आर को ऊपर ले जाएगा, फिर 3 फंक्शन गुणा में आ जाएंगे, वो मर्जी तुम्हारी कैसे कर लो, चलो डिवाइड से, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, हिम्मत से काम लेना, नीचे नीचे वाला ऐसा कैसा ही, अब ऊपर 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन नहीं है तो फर्स्ट सेकंड लगानी पड़ेगी, पहली फंक्शन ऐसी की ऐसी एक्स का 1 फिर प्लस एक्स नु का नहीं, इसका बताओ एफ डबल डैश आर डेल आर ओवर डेल एक्स लिखना पड़ेगा, फिर अब आएगा माइनस, अब ऊपर वाला ऐसा कैसा ही एफ डैश आर इंटू एक्स नु का नहीं, नीचे वाले का बताओ आर का डेल आर ओवर डेल एक्स, ये अब जहां डेल आर डेल एक्स वहां एक्स अपॉन आर लिख दो, बस हो गया क्वेश्चन। इस आर के अंदर गुणा भी कर लूं तो आर एफ डैश आर आया, इसके अंदर गुणा कर रहा हूं यहां, तो आर इंटू एक्स एफ डबल डैश आर, और यहां एक्स अपॉन आर, माइनस ये वाला अलग है एफ डैश आर इंटू एक्स, और इसका हो जाएगा एक्स अपॉन आर, अब बटे में है हमारा आर स्क्वायर, गलत हो गया, अब देखो बस 2 मिनट की बात हो रही है, खत्म, ये थोड़ा इकट्ठा कर दो, बताओ आर एफ डैश आर तो नुका नहीं, यहां क्या हो जाएगा आर सारे कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर, इस वाले में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आर हो जाएगा एफ डैश आर, अब बटे में क्या है आर स्क्वायर, जैसा ये हुआ ऐसे 3 होंगे आगे भी, नहीं होंगे, एकदम हिम्मत से काम लेना, बहुत आराम से नहीं रहेगा क्वेश्चन 2 मिनट में, बस ये बताओ सब में नीचे आर स्क्वायर आया होगा, तो सब में आर स्क्वायर नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया पूरे में आर स्क्वायर एलसीएम, देखो जैसा ये आया ऐसा सब में आया होगा, तो तीनों में सेम होगा, तो कितने हो जाएंगे 3 आर एफ डैश आर, अब इस वाले देखो बीच वाले में यहां एक्स स्क्वायर आया, तो अगले में वाई स्क्वायर आएगा, उस अगले में जेड स्क्वायर होगा, लेकिन एफ डबल डैश आर कॉमन आ जाएगा, तो बताओ क्या बचा होगा, बहुत बढ़िया, अब इनमें देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आया, अगले में वाई स्क्वायर, उस अगले में जेड स्क्वायर, लेकिन माइनस भी होगा सब में, तो एफ डैश आर बटे आर कॉमन, तो अंदर बताओ क्या आया होगा, हमने सारा खोल दिया अभी, ठीक, अब जितना आसान हो सकता उतना आसान कर दो, देखो जैसे यहां भर सकते हो तुम, हाँ आर स्क्वायर बराबर होता है हमारा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो भर दो यहाँ पर 3 आर आ गया, एफ डैश आर आ गया, यहाँ आर स्क्वायर लिख सकते हो, शुरू में लिख दो एफ डबल डैश आर, यहां पर आर स्क्वायर एक आर कट जाएगा, तो आर एफ डैश आर बटे में आ जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर, अब आंसर देखो क्या लाना, मैं उसी तरह लिखूंगा, देखो पहले वाले 3 है, यो 1 है माइनस का, तो 2 बच जाएंगे, अरे पहला लास्ट का सेम ना है,
तो 2r f डैश r बचा, अब प्लस के r स्क्वायर f डबल डैश r बचा। अब देखो आंसर क्या लाना, हाँ अलग अलग कर लो, तो 2 अपॉन r और f डैश r और यहाँ r स्क्वायर स्क्वायर कट गया, f डबल डैश r। आंसर चेक करो, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सिंपल अवकलन का खेल है और कुछ नहीं है। बीएससी पार्ट 1 पूरी अवकलन में निकल जाती है और कुछ नहीं होता। देखो बच्चों इन्होंने एक प्रॉब्लम और बोली है 29। ये एग्जाम्पल 29 है, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट आर की पावर एन बराबर लाना है आंसर एन इंटू एन प्लस वन और आर की पावर है एन माइनस टू। ये 2018 में क्वेश्चन आया था। ये हमारा डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू। ठीक है, मैं सिंपल तरीके से करूंगा, कोई वो नहीं करूंगा, रूल लगाऊंगा इसमें, बस थोड़ा ध्यान दूंगा मैं हल्का सा। एक मिनट रुक जाइए पहले। देखिए हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं, तो प्रूफ करने में यहां पे ध्यान दीजिए, दो काम करने पड़ेंगे तुम्हें। पहले तो ग्रेडियंट लेनी है, उसके बाद जो आ जाएगा उसका डाइवर्जेंस लेना है। तो पहले हम यहां पर ग्रेडियंट ही निकालते हैं। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है ये बताइए। आई लिखेंगे, इसका करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के, डॉट ही लगाएंगे ना क्रॉस, सिंपल आई, और यहाँ पे जे लिखेंगे और आर की पावर एन का करेंगे वाई के, फिर के लिखेंगे और डेल आर की पावर एन का जेड के। ये ध्यान रखना, सही है। बस एक करूंगा मैं, बताइए आर की पावर एन का एक्स सापेक्ष क्या होगा। एन, बहुत बढ़िया, आर की पावर, हाँ डेल आर ओवर डेल एक्स, ऐसे ही अगले वाले हो जाएंगे। चलो बताओ, डेल आर डेल एक्स की वैल्यू खोल दो, आई एन आर की पावर एन माइनस वन और एक्स अपॉन आर। थोड़ा आर को इसके साथ इकट्ठा कर लो जिससे कि गुणा का रूल लगाना पड़े। आई बोलो एन आर की पावर एन माइनस टू, बस ये आ गया। ऐसे ही बाकी होते जाएंगे। तो ये हमने ग्रेडियंट निकाला है किसका, आर की पावर एन का। अब वो कह रहा है इसका डाइवर्जेंस निकाल दो, तो इसका डाइवर्जेंस के लिए मैं शॉर्टकट लगाऊंगा अपने वाला। क्या करूंगा, जो आई के साथ आया उसका एक्स के सापेक्ष करूंगा। ए इसका करना है मुझे एन आर के पावर एन माइनस टू का एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही फिर हो जाएगा डेल डेल वाई, किसके सापेक्ष, यहां हो जाएगा अगले वाला एन आर की पावर एन माइनस टू वाई। फिर तीसरे वाला हो जाएगा डेल डेल जेड एन आर की पावर एन माइनस टू जेड। अगर लिखे नहीं हमने, लिख लेना अपने आप, ये रहा, ये तो मैंने यहां लिख दिया, मैंने शॉर्टकट लगाया, ये शॉर्ट कट डाइवर्जेंस का डीआईवी। याद रखना इस बात को, कभी सोचो तो कहां से बनेगा एकदम ये। चलो बताओ भाई, अब यहां पे देखो n तो तुम्हारा है पावर कांस्टेंट है वो, तो अब यहां करनी है दो फंक्शनों की प्रोडक्ट, बस एक कर दो बाकी अपने आप हो जाएंगे। बोलो करो, आर की पावर n माइनस टू नुकनोई एक्स का, बहुत बढ़िया। अब x नुकनोई इसका करियो n माइनस टू आर की पावर n माइनस थ्री और डेल आर ओवर डेल एक्स, बस ये हो गया। अब डेल आर डेल एक्स की वैल्यू खोल दो, आर की पावर एन माइनस टू प्लस एक्स एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री, इसका हो जाएगा एक्स अपॉन आर, यही आ गया। और थोड़ा सा इकट्ठा कर दो तो जल्दी हो जाएगा, बढ़िया ये क्वेश्चन। बोलो, अरे कहाँ जा रहा है, इधर को है, फिर चला गया। चलो बच्चों, एन आर की पावर एन माइनस टू, यहाँ बताओ कितना जाएगा, एक्स का तो स्क्वायर हो जाएगा ये रहा, और एन माइनस टू आ जाएगा, आर की पावर हो जाएगा एन माइनस फोर। बस अब तुम समझ गए होगे, अगले वाले भी ऐसे ही जाएंगे। बस तुम्हें अब मुझे बताना है अगले वाला क्या आएगा। एन ब्रैकेट बोलो एन माइनस टू वाई स्क्वायर, बहुत बढ़िया, उसके बाद आएगा जेड वाला है। अब पूरे में एन कॉमन ले दो, ले दिया। अब बताओ पहला पहला जो तीन बनेंगे वो क्या बनेंगे, और इस वाले में जो सेकंड सेकंड वाले बनेंगे, सेकंड सेकंड वाले, बताओ इसमें कॉमन क्या आएगा। अब बताओ पीछे क्या बचा होगा, बस जेड स्क्वायर, बस। और ये क्या बन गया होगा तुम्हारा, आर स्क्वायर। तो थ्री आर की पावर एन माइनस टू प्लस के आ गया एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर इंटू, इसकी गुणा इसमें करो, आर की पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस टू, और पूरे में से एन माइनस टू कॉमन ले लो, तो एन तो बाहर चली रहा है, थ्री। यहां बताओ क्या बचा,
n-2 और बाहर चला गया n-2। अरे n-2 तो कॉमन लिया तुमने, तो ये बचा। तो कुल मिला के आंसर क्या आया, n+1 और r की पावर n-2। चेक करो आंसर ये नहीं है बस। तो मैंने ये बिना आइडेंटिटी हो गया। अब जब तुम थक जाओ तो तब बताना, तब मैं आइडेंटिटी करनी शुरू करूंगा। क्वेश्चन करवा दूं पहले, उसके बाद करेंगे आइडेंटिटी। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है हमारा ये 26, डाइवर्जेंस निकालिए आर की पावर कैप का। अब डाइवर्जेंस के लिए तो मैंने शॉर्टकट बता रखा, तो शॉर्टकट से कर देंगे, लेकिन आई जे के तो चमके पहले इसमें, तभी तो शॉर्टकट लगाएंगे। तो ये तो हम जानते हैं, आर कैप का मतलब क्या होगा, आर वेक्टर बटे आर का मापांक। तो आर जब वेक्टर लिखोगे तुम तो उसमें आई जे के आ जाएंगे। यहां लिखोगे डाइवर्जेंस और यहां लिखोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब बटे में कितना है आर, आर सबके नीचे ले आओ। नहीं समझे? अब शॉर्टकट लगाओ, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है किसका, जो आई के साथ है, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करना है जो जे के साथ है, और ऐसे ही करना है जेड के, जेड अपॉन आर। ठीक है, तो यहां पे भी हमने लिख दिया है, यहां पे शॉर्टकट लगा दिया है तुम्हें, जिससे कि एग्जाम में बाद में ध्यान रहे। ठीक, करके दिखाओ पहले वाले का। या तो डिवाइड रूल लगाओगे या आर को ऊपर जाकर करोगे, वो मर्जी है तुम्हारी। चलो डिवाइड रूल लगाओ, आर नु का आर का स्क्वायर, आर ऐसा कैसा एक्स का, फिर माइनस एक्स नु का नहीं डेल आर ओवर डेल एक्स, बस बाकी तुम अपने आप करते रहोगे। चलिए पहले वाले को बताओ, आर तो यहां है, इसका क्या होगा एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, और अपॉन में कितना है आर स्क्वायर। बस थोड़ा बहुत अलग अलग कर दो, फिर इकट्ठा कर दो, जोड़ दो, आंसर आ गया। और करना क्या है इसमें, करिए बच्चों। क्या क्या बैठेगा, मैं अलग अलग कर दूं। यहां तो बैठेगा 1 अपॉन आर, इसके नीचे से लाओगे तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर जाएगा, नीचे हो जाएगा आर क्यूब शायद। देखियो अगले वाले में ऐसे करोगे, तीसरे वाले में ऐसे करोगे, बताओ जोड़ कर तीनों का आंसर क्या आएगा एक साथ। हाँ ये तो सब में सेम आएगा, तो 3 अपॉन आर आ जाएगा, इनमें कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन आर क्यूब, क्या बचेगा, और ये क्या बन जाएगा, एक पावर दो पावर कट जाएंगे, 1/r बचेगा, और यहाँ माइनस के कितना 2 अपॉन आर, तो क्या बचेगा, नहीं 3 अपॉन आर, तो 2 अपॉन आर आ जाएगा शायद। बस यही आंसर है। आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे, कभी कभी आ जाती हैं प्रूफ करने के लिए, वो देखे ध्यान से। पहले कुछ बातें बता देता हूं मैं जिन्हें तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद करेंगे हम वेक्टर आइडेंटिटी प्रूफ, जो मैंने अभी लिखवाया था। जब भी ग्रेड की बात हो, GRAD एफ, तो हमेशा आई लिखो और एफ का करो एक्स के। ठीक है, समेशन लगाना चाहते हो समेशन लगा दो या प्लस लगा दो, कि जैसे ये आई के साथ हुआ वैसे ही वाई के, फिर वैसे ही जे के। उसके बाद में अब बात करेंगे हम डाइवर्जेंस की। जहां पर भी डाइवर्जेंस लिखा हो तो आई और इसके बीच में डॉट आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये वेक्टर फंक्शन होती है, ये एफ। एक होता है कर्ल, कर्ल भी वेक्टर फंक्शन का ही निकलता है, और यहां आ जाता है आई क्रॉस, और यहां पर डेल डेल एक्स। समेशन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, तुम इन तीनों फॉर्मूला में एक बात ध्यान दीजिए, समेशन के बाद आई होता है और आई के बाद तुरंत डेल डेल एक्स होता है, नहीं होता यहां ये। अगर आई और डेल डेल एक्स के बीच में डॉट आ रहा है तो डाइवर्जेंस, क्रॉस आ रहा है तो कर्ल, और कुछ भी नहीं आ रहा तो ग्रेडियंट। ये तो विशेषता है इसमें। एक तुमने पढ़ी होगी तीन वेक्टरों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये इसमें यदि तुम डॉट की जगह क्रॉस कर दो और क्रॉस की जगह डॉट कर दो तो आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इसके अंदर तुम इंटरचेंज कर सकते हो डॉट और क्रॉस को, इंटरचेंज डॉट एंड क्रॉस। मतलब कहने का है तुम ऐसा बना सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसा कर दो। मतलब पहले ए और बी की क्रॉस कर लो, जो आएगा उसकी फिर डॉट कर देना। और यहां क्या था, पहले बी और सी की क्रॉस होगी, उसके बाद ए की डॉट होगी। सही है। देखिए अगर तुमने ए और बी की डॉट कर दी तो डॉट करने पे तो गलत हो जाएगा ना, वो डॉट होने पर क्या हो जाएगा अदिश, और फिर क्रॉस करोगे तुम सी के साथ, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, क्रॉस तो वेक्टर के साथ होती है ना, और ये बनेगा अदिश तुम्हारा स्केलर, तो इसकी क्रॉस कैसे कर दोगे तुम सी के साथ, तो पहले यहां पे क्रॉस हो लोगी, अरे ये वेक्टर बनेगा ना, और जब वेक्टर की वेक्टर फिर डॉट हो जाएगी।
ऐसे यहाँ पे पहले ए और बी की क्रॉस की जाएगी, उसके बाद फिर डॉट होगी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर डॉट और क्रॉस की बात चल रही है तो तुम इन दोनों में इंटरचेंज कर दीजिए, आंसर सेम आता है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तो क्वेश्चन करते हैं। पहली आइडेंटिटी हमारी वेक्टर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। वेक्टर आइडेंटिटी लिख दीजिए, फॉर्म लिख दीजिए, वो मर्जी है। पहली आइडेंटिटी है नंबर 1, क्या है कि डाइवर्जेंस वाली ना। हाँ, डाइवर्जेंस ए प्लस बी बराबर होता है, इक्वल होता है डाइवर्जेंस ए प्लस डाइवर्जेंस बी। मतलब इसका ये है कि कहीं पे एस, अरे एक मिनट, अलग अलग है ना, डाइवर्जेंस ए अब प्लस डाइवर्जेंस बी। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी का डाइवर्जेंस तुम निकालना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ए का डाइवर्जेंस अलग निकालो, बी का डाइवर्जेंस अलग निकालो, उन दोनों को फिर जोड़ दो। ये कहना चाह रहा है, समझ में आ गई बात में? ठीक जी, अब हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बस एक मिनट ध्यान देना। डाइवर्जेंस ए प्लस बी, डाइवर्जेंस की परिभाषा बताओ, ऊपर लिखी हुई है, क्या लिखा जाएगा? समेशन आई डॉट डेल डेल एक्स, और जिसका तुम निकालना चाहते हो, किसका निकालना चाहते हो? एफ की जगह कौन है यहाँ पर? ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी लिखा जाता है, ये ना। अब एक मिनट बताइए, डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो फर्स्ट सेकंड का करते हैं, लेकिन यह प्लस है तो तुम अलग अलग कर सकते हो। तो किसका करेंगे हम? पहले ए का अलग कर देंगे और बी का अलग कर देंगे। ठीक है, ये रही, ये ना। अब इसको समेशन तो है यहाँ, अब इस डॉट को इसके साथ ले जाओ, एक बार उसके साथ ले जाओ, तो क्या लिख सकते हैं? समेशन आई डॉट डेल ए ओवर डेल एक्स प्लस समेशन आई डॉट डेल बी ओवर डेल एक्स। अब यहां ध्यान से देखना, यहां पर आ गया तुम्हारा समेशन आ गया, आई आ गया, बीच में डॉट आ गया, इधर लिख देता हूं मैं, लो एक मिनट, देखो यहां पर समेशन आ गया है, आई आ गया है, डॉट आ गया है, और डेल डेल एक्स आ गया है, और किसका हो रहा है यहाँ पे? ए का। तो ये क्या बन गया? ये बन गया डाइवर्जेंस। किसका बन गया डाइवर्जेंस? ए का। और यहां देखना, आई आ गया, डॉट आ गया, डेल आ गया, तो डॉट बता रहा डाइवर्जेंस आया, लेकिन किसका आया? बी का, तो यहां पे आ जाएगा डाइवर्जेंस बी का। बस यही प्रूफ करना था। उतारिए जल्दी से, अगर ये माइनस में आ जाए तो बस यहां माइनस लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे ही प्रूफ कर दोगे तुम। बच्चों ये एक दूसरी आइडेंटिटी है कर्ल ए प्लस बी की, तो जैसे तुमने डाइवर्जेंस वाली ऊपर वाली करी है, बिल्कुल सेम ये भी ऐसी हो जाएगी, बस जहां उसमें डॉट लिखा हुआ है इसमें वहां पर क्रॉस आ जाएगा, बिल्कुल सेम उतार देना। तो मैं थर्ड कर रहा हूं, आप आइडेंटिटी थर्ड नंबर लिख देते हैं जरा, एक मिनट, तुम उतार तो हो, उतार लिया? ठीक है, आइडेंटिटी नंबर थर्ड डाल रहे हैं हम। उसमें क्या है? उसके अंदर है टू प्रूव दैट डाइवर्जेंस, और यहां लिखा हुआ है फाई, यहां लिखा हुआ ए वेक्टर इक्वल टू लिखा हुआ है ग्रेडियंट, और फिर लिखा है फाई डॉट लिखा है ए वेक्टर, फिर लिखा है प्लस फाई, फिर लिखा है डाइवर्जेंस, और फिर लिखा है ए वेक्टर। चेक करिए, उसने कहा कि तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहां डाइवर्जेंस लिखा तो इसके लिए डेल बना दो और डॉट लगा दो, फाई ए, ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह तुम। इस वाले को क्या लिखोगे? यहाँ पे अंदर वाले को ब्रैकेट में को डेल बनाओगे और फाइल लिखो, ना डॉट लगाओगे ना क्रॉस लगाओगे, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर। और डॉट यहाँ क्या है? ए। फिर यहाँ पर देखो इस वाले को क्या लिख सकते हो तुम, यहाँ पर डेल बनाइए, डाइवर्जेंस है, डॉट लगेगा और ए वेक्टर आएगा, ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसा प्रूफ करने को भी आ सकता है, ऊपर वाला या नीचे वाला कह दीजिए, एक ही बात है, बस वहां पर DIV में लिखा, यहाँ डेल बना दिया और डॉट लगा दिया। सही है? तो मैं इसे प्रूफ करके दिखा रहा हूं, बहुत आसान प्रूफ है, बस इधर ध्यान देना। प्रूफ करने के लिए वही तरीका मैं लेफ्ट हैंड साइड इस्तेमाल करूंगा, कोई सा भी लिख लीजिए। बस पहले तो मैं एक बात बता दूं यहां पर, छोटी सी, ध्यान सुनना। इसमें फाई है, फाई वेक्टर नहीं है, फाई स्केलर है, देख लो, डार्क नहीं लिखा हुआ उसमें किताब में, ए वेक्टर है। सही है? तो फाई स्केलर है, अधिशासी है, ए वेक्टर है, तभी तो ग्रेडियंट, जहां फाई आया तो वहां क्या लिखा? ग्रेडियंट, और जहां ए के साथ आया डेल, वहां पर लिखा डॉट, डाइवर्जेंस।
समझ में आ गई बात तुम्हें? तो यहाँ फाइव स्केलर है और ए है वेक्टर। हमें इस बात से मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी है, हमें डाइवर्जेंस निकालना। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, आई लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, डेल डेल एक्स लिखेंगे। किसका निकालना, फाइव ए का, तो फाइव ए लिख दिया। समझ में आ गई बात तुम्हें? और बाहर लगा दिया समेशन। इसका मतलब जैसे ये आई के साथ होगा वैसे जे के, ऐसे के होगा। ठीक, अब तुम यहां पर सोचो, तुम यहां पर क्या कर सकते हो, अंदर फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो करो। तो पहला ऐसा कैसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन ए आ गया, फिर प्लस पहले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाला ऐसा का ऐसा ही ए रहा। अब कोई कहेगा इनके बीच में डॉट आई क्रॉस आएगी, कुछ भी नहीं आने की, क्योंकि ये स्केलर है और ये वेक्टर है, इनके बीच में डॉट ना क्रॉस लगेगी, ना यहां थी यहां ऊपर कहीं। सही बात है। अब बस इस समेशन को दो जगह लिखना, एक बार तो इसके साथ ले जाओ, ए इसके साथ, फाइव डेल ए ओवर डेल एक्स ए, फिर समेशन ले जाओ इसके साथ, आई डॉट और यहाँ पे डेल फाइव ओवर डेल एक्स और यहाँ ए, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जो ये आंसर है ये सेट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है इसके बारे में। अगर तुम्हें आंसर नहीं सोचना तो दो लाइन छोड़ के आंसर लिख लियो और उल्टा खोल दियो। उल्टा का मतलब क्या, जैसे यहाँ ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, हाँ समेशन आई, फिर आएगा डेल फाइव ओवर डेल एक्स इंटू में ए, तो फिर रास्ता मिल जाएगा कि क्या क्या किया गया होगा। आ जाए समझ में, बड़ी अच्छी बात है, वरना मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। देखो अब मैं कहां से पकड़ूंगा, ऐसा ध्यान से देखो। मुझे पता है ऐसा बनाना, मुझे ऐसा ग्रेडियंट फाइव बनाना, पीछे डॉट ए लाना। तो देखो ए कौन से मारा, यहाँ तो ए का डिफरेंस न रहा, इसमें ए आ रहा, ये नहीं आ रहा ए, तो इसको इससे ये वाली टर्म बनी होगी ए, ये वाली टर्म। ठीक है, तो देखो वो करने जा रहा हूं मैं, इस डेल को मैं इसके साथ लाऊंगा आई के साथ, देखो यहां लिखना ये रहा। ठीक, अब यहां पर मैंने लिखा समेशन और आई लिखा और डेल फाइव डेल एक्स लिखा और डॉट को मैं पीछे ले गया। तुम बताओ कैसे ले गया यहां पीछे, क्योंकि ये स्केलर है, ये स्केलर है, डॉट होगी किसके साथ होगी, हमेशा वेक्टर के साथ, तो वेक्टर यही तो है। समझ आ गई तुम्हें? तो ये परिभाषा किसकी बन गई यहाँ पे, यहाँ डॉट नहीं है, डॉट वहां पहुंच गया, आई आ गया, डेल डेल एक्स आ गया, फाइव आ गया, तो किसकी डेफिनेशन है, ग्रेडियंट की। किसका ग्रेडियंट, फाइव का, ये रहा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो तुम, ये ग्रेडियंट बन गया, जी आर ए डी किसका बन गया, फाइव का बन गया, और पीछे तुम्हारा क्या आ गया, डॉट ए कैप आ गया। अब ये वाला बना होगा ए इससे, ए इससे, इसमें कह रहा फाइव बाहर निकाल दो। अब सोचो ये समेशन लगा हुआ, अगर हम समेशन खोल रहे हैं तो जैसे ये आई के साथ करा वैसे जे के होगा, वैसे के होगा, लेकिन फाइव थोड़ी बदलेगा तीनों में। क्या बदलेगा, यहाँ अगले वाले में आएगा जे फाइव डेल ए ओवर डेल वाई, उस तीसरे में कौन सा क्या आएगा, के डॉट फाइव डेल ए ओवर, तो इसका मतलब फाइव तीनों में कॉमन जाएगा। इसका मतलब है फाइव समेशन पर निर्भर नहीं करता, समेशन पर निर्भर करते हैं आई और एक्स, यही तो बदलेंगे, फाइव थोड़े बदलेगा। तो फाइव को तुम बाहर निकाल सकते हो, जैसे निकाल रखा फाइव, ये हमने फाइव बाहर निकाल दिया, ये निकाल दिया। तो अब समेशन में कौन कौन बचे, आई बचा और यहाँ डेल ए ओवर डेल एक्स बचा। ये अब देखो आई आ गया, डॉट आ गया, डेल डेल एक्स आ गया, लेकिन किसका आया, ए का, तो डाइवर्जेंस ए का बन गया। और वैसे भी तुम्हें फिर भी कंफ्यूजन हो जाए तो इसको समेशन को खोल के देखो, वो पहला टर्म तो यही आएगा, आई डेल डॉट और फाइव डेल ए ओवर डेल एक्स, ए आ गया। फिर अगला आएगा जे डॉट फाइव डेल ए ओवर डेल वाई, फिर तीसरा क्या आएगा, के डॉट फाइव और डेल ए ओवर डेल जेड आएगा। तो इन तीनों में कॉमन क्या बैठेगा, फाइव, क्योंकि फाइव आई जे के डिपेंड नहीं है, तो फाइव को बाहर निकाल दो, तो ये बच जाएगा तुम्हारा आई डॉट डेल ए ओवर डेल एक्स प्लस जे डॉट और डेल ए ओवर डेल वाई, अब प्लस के डॉट डेल ए ओवर डेल जेड। अब सोचो किसकी परिभाषा लिखी हुई है, डाइवर्जेंस के, वरना कुछ मत करो, ऊपर वाला उतार दो, दो लाइन छोड़कर ऊपर थोड़ी बहुत आगे पीछे को लिख दियो और बस प्रूफ हो गया। कोई ना पढ़ता बिल्कुल भी जो है, वो जब नंबर तुम कभी कॉपी निकलवाओगे ना, जैसे यहाँ पे बच्चे कॉपी निकलवाते हैं क्योंकि हमारे नंबर कम क्यों आए, तो यहाँ पर रूल है एक, पैसे देकर तुम अपनी कॉपी चेक करवा सकते, कॉपी चेक नहीं कर सकते, देख सकते हो केवल। ठीक है, यूनिवर्सिटी में फीस जमा करिए उसकी और वो तुम्हें जो है कॉपी दे देंगे। और कॉपी जब चेक करते हैं बच्चे अपने आप देखते हैं आके, अपने आप देखते हैं आके, तो जैसा मतलब 10 नंबर क्वेश्चन है तो उस पर कहीं पर लिखा रहा है 5, ना तो कहीं पर राइट लगा होगा ना कहीं पर गलत लगा होगा, कि गलत
कहाँ है, मतलब 5 क्यों दिए 10 में से 5, गलत होना चाहिए कहीं, कुछ नहीं होगा, उन्हें पता, कोई देखता तो है नहीं, तो वो जो जी में आवे वो वैसे नंबर देख लिया। तो वो नंबर कैसे दे, मैं फिर भी सोचे तो हम कट फिट ना हो रही हो ज्यादा क्वेश्चन के अंदर, साफ सा लिखा हुआ हो, उस पर ज्यादा नंबर दे मैं। 10 नंबर का तो ऐसा लगना चाहिए कि 10 नंबर का हो, तो 2-3 क्वेश्चन जोड़ दो। और क्या करा जाए। हाँ, उन पे क्लेम भी नहीं कर सकते तुम लोग जो है। 1 मिनट,